हाय माय कॉस्मिक फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी 2026 की रीडिंग कि ये 2026 कैसा होने वाला है आप सबके लिए। और इस बार मैंने और भी इजी कर दिया है। इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यू कैन सी दैट आई हैव 4 कार्ड्स। ठीक है, आप 4 कार्ड्स के बेस पे, उन कार्ड्स के बेसिस पे, या मैंने ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पे लिया है। जिनको अगर कार्ड चूज़ करने में प्रॉब्लम हो, पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम हो, तो दे कैन गो फॉर विद देयर ज़ोडिएक साइंस। आप अपने साइंस के हिसाब से जा सकते हैं। इट कुड बी योर मून साइन, ज़ोडिएक साइन, जो सन साइन जो भी हो सकता है, आप उसको फॉलो, जिसको फॉलो करते हैं आप उसको ले सकते हैं। ये हमारा है फायर साइंस, दीज आर आर अर्थ साइंस, एयर साइंस एंड वाटर साइन। ठीक है, तो आप इस बेस पे हम अपनी 2026 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आई कांट बिलीव दैट 2025 का आज लास्ट डे है और कल से 2026 स्टार्ट हो रहा है। आई कैन ओनली प्रे फॉर ऑल द हैप्पीनेस। मैं यही प्रे करूँगी और यही मेरी इस रीडिंग की इंटेंशन है कि जिस पर्सन के पास ये मेरी रीडिंग पहुँचे, उनको इस रीडिंग के थ्रू ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, गाइडेंस दे। उनको जो होप्स चाहिए, जो उनको डाउट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो। और 2026 मेरी पूरी कॉस्मिक फैमिली के लिए एज वेल एज पूरे ज़ोडिएक साइंस जो भी हमारे पास है, इन सब के लिए 2026 उनकी टाइमलाइन का बेस्टेस्ट ईयर हो। यही मेरी इंटेंशन है और इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप अपनी ये रीडिंग स्टार्ट करिएगा। और आप एक पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, जिसकी तरफ यू फील मोर अट्रैक्टेड टू वर्ड्स। और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिएगा, बिकॉज पिकअप पाइल में इंट्यूशन भी बहुत मैटर करती है। आपको इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आपको कहाँ से आपको ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। सो आप अपना पाइल चूज़ करिए और मैं मिलूँगी आपके पाइल के साथ। तब तक के लिए all the best. Just concentrate and trust the universe that they are leading you to whichever pile you are choosing, because that pile has all your answers and all your wisdom and beautiful things for 2026. See you there in your pile 20, my cosmic family. Hi pile number 1, welcome to my channel. और जिन ने ये पाइल चूज़ किया है, आइदर बेस्ड ऑन दिस ओरेकल कार्ड, और आप लोग यहाँ अपने ज़ोडिएक साइंस, जो फायर साइन है, आपका ज़ोडिएक साइन फायर साइन में से होगा एरीज, लियो और सेजिटेरियस। और आप यहाँ पे अपने 2026 की रीडिंग के लिए आए हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मेरा खुद का लियो साइन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। इस रीडिंग में हम ओवरऑल क्या करने वाले हैं, हम ऑब्वियसली इस रीडिंग में करियर, ये कार्ड जो मैंने चूज़ किया है, ये सिलेक्ट किया था इंटेंशन के साथ कि व्हाट वुड बी द थीम ऑफ दिस 2026। तो आपके लिए है एक्सेप्ट, बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट व्हाट फेट हैज़ in store for you. तो I'm sure you are going to receive lots of unexpected blessings from the universe. इसके साथ साथ हम इस 2026 की रीडिंग में क्या लेने वाले हैं, करियर, फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी और मेजर ब्लेसिंग क्या आ रही है। ठीक है, यही हमारी 2026 की रीडिंग रहेगी। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी 2026 की रीडिंग। मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ, टैरो कार्ड। पहले यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस लेंगे, फिर हमारा एंजल गाइडेंस रहेगा कि ये जो आप अपने रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आप अफर्मेशंस और मैसेजेस यूज़ कर सकते हैं। और एक्कल के थ्रू हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे, व्हाट गाइडेंस दे हैव। और लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए आई विल यूज़ दिस लव ऑरेकल कार्ड कि क्या थीम रहेगी, ओवरऑल थीम क्या रहेगी। ठीक है, दीज कार्ड्स आई एम यूजिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने आपके सामने शफल कर लिया है एंड वी विल डू द रीडिंग। लेट्स सी पहले ऑरेकल के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि ये जो थीम है आपकी 2026 की जो थीम रहने वाली है वो क्या है, एक्सेप्ट।
तो आई थिंक व्हाट आई बिलीव दैट यूनिवर्स हैज़ सीन यू पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट, यूनिवर्स हैज़ सीन यू दैट आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट करे होंगे 2025 में या पास्ट में. अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, एक्सेप्ट द रिवॉर्ड्स एंड एक्सेप्ट जो तुमने इतनी मेहनत की है ना, अब तुमने अपनी मेहनत से यू हैव रिक्रिएटेड योर लाइफ. ओके, आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं उन चीज़ों के लिए जो शायद आपकी किस्मत में आपको बोला गया था कि नहीं होगा, बट यू हैव पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट टू चेंज योर फेट. एंड नाउ फेट हैज़, दिस इज द टाइम व्हेन फेट विल गिव यू द रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल योर resilience, all your hard work, all your the strength you have shown, and universe is going to give you the blessings and guidance. यही है, accept it without any resistance, accept it. The moment you will accept, जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे तो यूनिवर्स आपके लिए इतनी ज़्यादा अबंडेंस और ब्लेसिंग्स लाएंगे कि आप खुद सोचोगे कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मेरे को तो पता ही नहीं था. और जैसे मैंने ये कहा है कि 2026 की ये रीडिंग का इंटेंशन ही यही है कि वेन एवर यू आर स्टार्टिंग दिस ईयर, जस्ट से दिस वर्ड दैट दिस 2026 ईयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम लाइन and the best year of my timeline, and मेरी लाइफ का द मेजर चैप्टर जो है इस 2026 से स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर. दिस इज वॉट इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग. ओके, सो लेट्स सी, ये कार्ड को हम यहाँ पे रखते हैं कि हमारा बेसिकली फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए यूनिवर्स क्या कार्ड्स है करियर और फाइनेंस रिलेटेड. करियर और फाइनेंस हमारे एरीज, लियो और सेजिटेरियस फायर साइंस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ला रहा है 2026. थैंक यू सो मच. द चैरियट, द हायरोफेंट, Knight of Swords. वन मोर कार्ड प्लीज. करियर फाइनेंस में और क्या लेके आ रहा है एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए ये 2026. वन कार्ड प्लीज यूनिवर्स. वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स. वन मोर कार्ड प्लीज. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू. ओके, टू कार्ड. थैंक यू. Okay, wow, Two of Cups and Ace of Pentacles. Okay, Ace of Pentacles मैंने okay, I will Ace of Pentacles को यहाँ पे रखते हैं हम यहाँ पे रखते हैं. I think this is looking more symmetrical now, right? सो यूनिवर्स फाइनेंस के लिए अब आप 2026 फायर साइंस के लिए क्या ला रहा है. फायर साइंस, आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए. अगर आपकी लाइफ में डिलेज थे, अगर आपके फाइनेंसेस में डिलेज थे, अगर आपने चीज़ें ग्रोथ नहीं देखी 2025 में, आई एम श्योर व्हाट आई इंट्यूटिवली फीलिंग दैट 2025 में आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं था. ये मैं कह सकती हूँ, रिजल्ट या बहुत कम था या नहीं था. तो 2026 में यू विल गोइंग टू सी द सीड्स यू हैव पुट, या आपने जो सीड्स लगाए हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, फाइनली उसमें अब यू विल सी द ग्रोथ. यू विल सी द चैरियट कार्ड इज शोइंग द सुपर सक्सेस, द मूवमेंट. आप ट्रैवल करोगे फाइनेंस और करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर किसी केसेस में होंगे तो आपको ट्रैवल के बहुत सारे चांसेस है. यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड हाई पोस्ट. अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब का आपके पास ऑफर है. ये ज़ोडिएक साइंस वाले लोग डेफिनेटली गोइंग टू अचीव अ वेरी हाई पोस्ट इन एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ दोज हु एज अ टीचर ऑल्सो. आप लोगों को बहुत गाइड करेंगे, बहुत लोगों को विजडम देंगे, क्योंकि आप खुद उस लेवल पे पहुंच रहे हो. फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंच रहे हो, एक गवर्नमेंट जॉब पोस्ट में, हाई पोस्ट में आप लोग पहुंच रहे हो. और ये जो डिलेज हैं, अब ये 2026 बहुत क्विक रहेगा आपके एफर्ट्स में. जितने आप एफर्ट्स करोगे ना, आप डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी बहुत क्विकली देखोगे. आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, विच यू ऑलवेज वांटेड.
कोई नई अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ऑप्शन भी आएगी। वो ऐसे आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि दोनों चीज़ें आप यू नीड टू मेक सम चॉइसेस जो आपके दिल के बहुत करीब हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो आपके लिए सही है, जहाँ पे आपको पैशन दिखाने का, आपको स्किल दिखाने का ऑप्शन मिले, उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करिएगा। और मूवमेंट्स नहीं रहेंगी, स्लो मूवमेंट्स नहीं रहेंगी, ओनली क्विक मूवमेंट्स है। तो फाइनेंशियली आई कैन एश्योर यू माई फायर साइंस एरीज लियो सेजिटेरियस, फाइनेंशियली ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर होने वाला है। जनवरी मंथ, फेब्रवरी मंथ आई कैन सी, और वैसे भी ओवरऑल जनवरी फेब्रवरी से ही यू विल स्टार्ट सीइंग द ग्रोथ। ओके, और ये ग्रोथ बहुत स्लो नहीं रहेगी, ये क्विक ग्रोथ रहेगी। यू विल सी, मतलब ऐसी ग्रोथ रहेगी जो विच वुड बी द विजिबल। ओके, लोगों को भी नजर आएगी कि हाँ फाइनली ये एरीज, ये पाइल नंबर 1 क्या ऐसा एफर्ट कर रहा है कि फाइनली इनको इतना रिवॉर्ड मिल रहा है इनके करियर में, इनके फाइनेंस में। तो यू आर गोइंग टू बी शाइन ओके इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो लेट्स सी आपके लिए अभी लव और रिलेशनशिप में क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लव और रिलेशनशिप क्या रहने वाला है हमारे ज़ोडिएक फायर साइंस वालों के लिए। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स काइंडली गिव मी 3 कार्ड्स। लव और रिलेशनशिप, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। लेट्स सी, वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हमारा कार्ड है। एस ऑफ कप्स, मतलब लव रिलेशनशिप के लिए एस ऑफ कप की एनर्जी आना ही मतलब ये है कि भाई तुम्हारे दिल के जो दरवाजे बंद हो रहे थे ना, वो फाइनली खुल रहे हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, जहाँ पे आपको लगता था कि भाई कितना ये चीज़ हमारी अटकेगी, कब हमारा रिश्ता पक्का होगा, कब हमारी जो हमारी लाइफ में चीज़ें सही होंगी, कब फाइनली आई बी एबल टू सी माई पार्टनर, है ना। तो ये एनर्जी जो है यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फाइनली 2026 में अगेन द वन एस, 2 एसेस का आना, दैट जनवरी इज गोइंग टू बी, इट कुड बी पॉसिबल 1-1 का पोर्टल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो 1-1 के पोर्टल की मेरी रीडिंग मत मिस करना, मैं लाइव सेशन पे आऊंगी तो वो मिस मत करना। तो 1-1 का पोर्टल मतलब जनवरी से ही वी विल स्टार्ट सीइंग फाइनेंसेस इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप हीलिंग है। जो सिंगल हैं दे आर फाइनली गेटिंग द कमिटमेंट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। लॉजिकली बहुत ज़्यादा अभी क्या था ना, इमोशंस ओवर पावर नहीं हो पा रहे थे, लॉजिक ज़्यादा था। अब लॉजिक के साथ साथ इमोशंस को मैटर किया जाएगा, और उसके साथ फाइनली नाउ एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन मीन्स द कमिटमेंट है। जिनका कमिटमेंट हो गया वो शादी की तरफ जाएंगे, जो डेटिंग में है वो कमिटमेंट की तरफ जाएंगे, जो सिंगल हैं दे आर गोइंग टू फाइंड थ्रू ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे अपने पर्सन को मिलेंगे। न्यू पर्सन की एंट्री बहुत स्ट्रांग है जो फाइनली आपके लिए इमोशनल हीलिंग लेके आएगा। ओके, एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आपका पार्टनर रहेगा, आपको इस 2026 में अपने इमोशंस को ओवर पावर नहीं होने देना है। यू नीड टू सी द लॉजिक ऑल्सो, लाइक हमेशा ये नहीं कि सामने वाला कमिटमेंट दे ही जा रहा है, हाँ हम करेंगे बातों में घुमा रहा है और रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपना लॉजिक भी लगाना। यू नीड टू सी द प्रैक्टिकल साइड ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं इफ यू पीपल हैव टू सेट सम बाउंड्रीज, दे आर पीपल अराउंड यू वेयर दोज हु आर मिस यूजिंग योर इमोशंस, then you need to create that boundaries. You need to be strict with them कि see this is the love, this is the respect, beyond that I am not going to tolerate any kind of nonsense. If you love me, just give me the commitment, talk to your parents. If you people are already in relationship but that person is taking you for granted, then you need to set that boundaries कि नहीं भाई, अब जो है ना हमको इस एनर्जी को यहाँ से मुझे हटाना है। आई डोंट वांट टू सी कि मेरे इमोशंस को कोई ऐसे वैलिडेट नहीं कर रहा है और फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आई डोंट वांट दैट थिंग। सो कुछ बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेंगी, बट ओवरऑल यू विल सी ट्रैवल बहुत हो सकता है। ट्रैवल बीच का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि बीच सी साइड पे आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और ये भी हो सकता है अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो सी साइड के साइड, यू विल फाइंड योर पार्टनर देयर, दोज हु आर सिंगल। एंड लव लाइफ में बेसिकली हीलिंग है, हैप्पीनेस है, ट्रैवल है, कमिटमेंट है। दिस इज व्हाट आई कैन सी। ओके, ब्यूटिफुल। लेट्स सी अभी आप लोगों के लिए
जो है ओवरऑल एनर्जी 2026 की क्या रहने वाली है। यूनिवर्स 2026 फायर साइंस वालों के लिए, मेरे पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या है 2026 की। यू कैन गिव मी 1 और 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स यूनिवर्स, 2 कार्ड से वी विल समराइज कैसी एनर्जी रहेगी। 2 कार्ड्स प्लीज फॉर ओवरऑल एनर्जी, फॉर ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, ओके, द हैंग्ड मैन एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल एनर्जी मैंने जो कहा है ना, एंडिंग ऑफ दिस वेटिंग पीरियड। 10 ऑफ कप्स मतलब जो ड्रीम्स, जो तुम लोगों ने लास्ट ईयर से ड्रीम्स देखे थे वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, जो आप लोगों ने एफर्ट्स करे वो रिजल्ट नहीं है। तो बेसिक थीम ओवरऑल एनर्जी क्या है, तुम्हारा पॉज जो है वो खत्म हो रहा है, वेटिंग टाइम खत्म है। जो तुम्हें लेसन सीखने थे तुम लेसन सीख चुके हो। अब उन लेसन्स के साथ तुम अपनी मोस्टली मुझे दिख रहा है हैप्पी फैमिली, हैप्पी इन फाइनेंसेस, यू पीपल आर गोइंग टू एट द एंड ऑफ 2026 when you will watch this video again you will see कि finally we are at this stage जहाँ पे we are at peace, we are happy, we are internally content and we are financially stable, we are emotionally happy and we have learned our lesson beautifully and we are spiritually, emotionally and financially you people have achieved something and that is very sure I'm going to say that। और मैं तो डेफिनेटली देखने वाली हूँ क्योंकि मेरा खुद का लियो साइन है, तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को वापस आके ज़रूर देखूंगी और फ्रीक्वेंटली देखूंगी मिड ऑफ द ईयर में भी कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बट इतनी ब्यूटीफुल थीम है, इससे बेस्ट ऑफ कार्ड क्या ही होगा कि हर सपना पूरा होने वाला है। यू आर गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वन, यू विल बी सराउंडेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम, योर spirit guides are protecting you, guiding you and you know you people are really feeling emotionally so happy, overwhelmed you must be feeling, you will feel overwhelmed and यूनिवर्स अब आपकी लाइफ से पॉज की जो एनर्जी को लेके जाके सिर्फ मूवमेंट, हैप्पीनेस और फाइनली विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू एंड लेट्स सी अब यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या लेके आने वाले हैं। यूनिवर्स ओके, ब्लेसिंग से पहले वी विल सी वन मोर ओवरऑल एनर्जी। अगर हमको ओरेकल के थ्रू चाहिए यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स, 1 मोर कार्ड प्लीज, जो हमारा ओवरऑल एनर्जी रहेगा 2026, ओवरऑल एनर्जी 2026 का रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारे कार्ड दे दिए यूनिवर्स ने बट जैसे उनकी इच्छा। ओके, लेट्स सी, सेल्फ लव, ओके, सेल्फ लव, कोलैबोरेशन, यस मैंने आपको पहले ही कहा है, करियर, फाइनेंसेस आपके बहुत हैं, हो सकता है आप ओवर ऑनलाइन, अगर आप यूट्यूब पे हो, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो इंस्टा पे हो तो आपके बहुत सारे कोलैबोरेशन या एक्सपेंशन है, करियर में एक्सपेंशन है, लाइफ में एक्सपेंशन है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली सेल्फ लव है तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ ही जाता है। डिटर्मिनेशन, जो यूनिवर्स आपको जिस चीज़ के लिए, डिस्कवरी एंड डिटर्मिनेशन। सो 2026 आपके लिए न्यू पाथ्स, जैसे मैंने कहा ना, एक्सेप्ट था, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यही हमारा थीम था। जो आपका एक्सेप्टेंस कार्ड था हमारा ओरेकल का, उसमें मैंने यही आपको कहा था कि यूनिवर्स वी आर गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स फॉर यू वेयर यू आर गोइंग टू डिस्कवर द न्यू साइड, द न्यू लाइफ। मतलब 2026 से आपकी लाइफ फाइनली चेंज हो रही है, वो चीज़ें आएंगी। यू आर प्रायोरिटाइजिंग you are focusing on yourself. I'm so overwhelmed with this high energy. You are prioritizing yourself, you are full of confidence, you are gaining and you are reaching a stage where you have achieved something. Obviously it's a general reading so it will vary from person to person, but whatever you want to achieve you are achieving in 2026. that is why मेरी पहली ही intuition जो बोली थी वो यही थी कि you need to say that this 2026 is going to be the best year of my timeline, और यही प्रूव हो रहा है। न्यू डिस्कवर मतलब you are going to discover new side, new life and new adventure in your, and you people are so determined, you have worked very hard on yourself and now universe is giving you the
रिवॉर्ड ऑफ योर ऑल हैप्पीनेस, ऑल योर एफर्ट्स, ओके। एंड हैप्पीनेस मुझे चैनल हो रहा है, तो येस, हैप्पीनेस 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 2026 का मतलब है हैप्पीनेस, रिकग्निशन, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स में क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस में क्या आना चाहता है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंजल लव, यस वी आर ब्लेस्ड, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये भी। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, तो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही हैं। एंजल लव, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, डिडंट आई टेल यू गाइज कि आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। एंड इनर गाइडेंस मतलब लिटरली आप स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरफ से यू पीपल आर ग्रोइंग। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ओवरऑल होलिस्टिक, आपकी एम्पावरमेंट हो रही है, होलिस्टिक आपका आपका ग्रोथ हो रहा है। मैं ग्रोथ वर्ड भी नहीं बोलूँगी, मैं ये कहूँगी यू आर अचीविंग। ये ग्रोथ का टाइम नहीं, ये अचीवमेंट का टाइम है। तो 2026 में यू आर अचीविंग योर ऑल ड्रीम्स with your infinite possibilities. So I will just suggest that pile number 1, take the screenshot of these angel guidance card. तो 4 cards हैं, तो I will just say quarter wise, first 3 months ये card पे focus करिए, फिर ये card पे, फिर ये, and use these manifestations, okay, use these manifestations and affirmations also. I hope you can see the affirmations. Yes. तो आप इन अफर्मेशंस को यूज़ करिए और 2026 को अपना बेस्ट टाइमलाइन बनाइए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, अगर कर दी है तो दिस कार्ड जो है ना बहुत अलग से नज़र आ रहा है। तो बहुत प्यार, बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है और ये आपके लव्ड वंस के थ्रू भी हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ब्यूटीफुल, सोलमेट्स की एनर्जी भी होती है। सो आई डोंट नो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इस कार्ड के थ्रू। एनीवेज, अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जस्ट लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, माय फायर साइन, माय पाइल नंबर 1। मे दिस ईयर गिव्स यू all the happiness and prosperity you have ever wished for. Okay, God bless you. Thank you so much for being there with me. Thank you. Bye. Hi pile number 2, welcome to my channel. I'm so happy for this 2026 reading. एंड जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, या तो आप इस कार्ड से अट्रैक्टेड हुए हो या आपने अपने ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ योर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के बेस पे आपने चूज़ किया है। वट एवर द रीज़न इज़, ये 2026 आपके लिए जो थीम लेके आ रहा है दैट इज़ एनलाइटमेंट। सो ब्यूटीफुल कार्ड, हम देखेंगे कि इसमें और आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम टैरो के थ्रू आपके लिए करियर फाइनेंस को कवर करेंगे, फिर लव रिलेशनशिप, फिर ओवरऑल एनर्जी रहेगी एंड फिर ब्लेसिंग रहेगी। इसके लिए आई एम यूजिंग दिस टैरो का डेक। एंड देन ऑब्वियसली गाइडेंस के लिए ऑरेकल कार्ड्स, ये मेरे फेवरेट कॉस्मिक एनर्जी टैरो कार्ड्स। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारी एंजल गाइडेंस, कि क्या हमारी एंजल गाइडेंस रहने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये डेक हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सी, उससे पहले लेट्स सी ये थीम जो आपके लिए आया है एनलाइटमेंट का, तो यूनिवर्स आपको क्या कह रही है। विद एनलाइटमेंट देयर इज नो सेपरेशन, वी रियलाइज दैट वी आर वन विद द डिवाइन। तो what I can feel very intuitively also that 2026 is going to be the very awakening time for you. Okay, ये 2026 आपके लिए बहुत सारा awakening time लेके आ रहा है। ये कार्ड की जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत सारी नई चीज़ों को भी आप यहाँ पे विटनेस करोगे 2026 में। एनलाइटमेंट का मतलब है व्हेन यू आर आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है, नया पर्सपेक्टिव आता है, नया विजन आता है। आप फाइनली उन चीज़ों से रिलेट
रिलेट करते हो, जहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान्स बनाए हैं, यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग दैट प्लान्स, एंड यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली ऑल्सो ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप ईश्वर की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे एनर्जी लग रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं बाकी यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू गिव गाइडेंस कि ये टॉरस और अर्थ साइंस के लिए ये 2026 क्या लेके आ रहा है। यूनिवर्स काइंडली गिव मी 5 कार्ड्स प्लीज़, क्या लेके आ रहा है हमारे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए करियर और फाइनेंस में 2026 क्या लेके आ रहा है। 3, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आ गए, लेट मी सी। ओके, 5 कार्ड्स आ गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लेट मी सी। पहला कार्ड है वाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड rebirth. So wow, beautiful. So all my earth sign people, Virgo, Taurus and Capricorn, and जिन्होंने ये pile 2 चूज किया है, let me tell you one thing. ये 2026 जो आपका 2025 में you people have suffered some kind of financial crisis, जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, जहाँ पे लगातार बहुत सारी चीज़ें वर्क करेंगी, या स्टेगनेंट थी, या आपको बहुत ज़्यादा लैक, यू हैव फील लैक्ड एंड यू हैव फेल्ट दैट मेरे एफर्ट्स कहीं रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं शायद डायरेक्शन जो आप सोच रहे थे, जहाँ पे भी आप सोच रहे थे, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट क्या। जितने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मोस्टली आप कई लोग बिजनेस की तरफ जाना चाहते थे, हाई पोस्ट की तरफ जाना चाहते थे, यू वांट टू रीच टू सम सर्टेन लेवल, बट वो 2025 में वर्कआउट नहीं हुआ। तो 2026 इज ब्रिंगिंग ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। ये डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है कि समथिंग विल एंड। वो एंड क्या है? लैक। वो एंड क्या है? स्टेगनेंसी। तो आपकी लाइफ में फाइनली वो चैप्टर जिसने आपकी ग्रोथ को रोका हुआ था, फाइनेंसेस में, करियर में, और आपकी जॉब में, तो बिजनेस में, तो फाइनली वो चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, एंड मेजर चैप्टर इज ओपनिंग, स्टार्टिंग फॉर यू, which will give you the name and fame. You will ready to start your own empire. You are ready to make that influence, okay, in society. अब 2026 करियर में आपके लिए वो सब लेके आने वाला है, where you will feel emotionally satisfied and contented, as well as you will see that you can be, you are coming into your power. You are becoming you are reaching to that authority level. You are reaching to that level where you can create your empire, you create your influence, you are leaving your impact. आप अपना इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट 2026 में छोड़ रहे हो कि लोग मुड़ के आपको देखेंगे कि ये पर्सन में इतनी ज़्यादा चेंजेस कैसे है, ये पर्सन इस लेवल तक कैसे पहुंच गया, ये पर्सन इस एनर्जी तक कैसे पहुंच गया, इतना इसने कैसे अचीव कर लिया। सो pile number 2, 2026 is bringing you lots of transformation. जो भी करंट सिनेरियो है, आप उस करंट सिनेरियो से आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो रही है, एंड यू आर गोइंग टू सी द न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन फाइनेंशियली। जहाँ पे अभी आप हो, आप उससे बियॉन्ड जा रहे हो 2026 में, अपने सपनों की तरफ, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, अपनी बकेट लिस्ट पे, अपनी गोल पे, अपने विजन बोर्ड जो भी अगर आपने बनाया हुआ है, you are achieving each and every goal there. Okay, so this is what I am getting for you. Very powerful energy मुझे दिख रही है। बहुत strong personalities दिख रही हैं मुझे, जो बहुत resilience जिन्होंने शो करी है, जहाँ पे उन्होंने पूरा एफर्ट किया है कि मैं इस अपने करियर में, इस जॉब में, इस अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली उनको रिवॉर्ड भी 2026 दे रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी अभी लव और रिलेशनशिप के लिए हमारे अर्थ साइन लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 और 3 कार्ड्स लव रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये कार्ड आ गया है हमारे लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स।
2 more cards please universe. वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न के लिए लव कार्ड्स क्या लेके आ रहे हैं, क्या लव एनर्जी आ रही है 2026 की? एनी अदर कार्ड प्लीज, एनी मोर कार्ड, more card please, one more card please, any more message? Thank you so much universe, I'm so grateful, thank you, thank you, thank you. Let's see. Wow, Queen of Wands, Queen of Wands की energy. Okay, the strength, 5 of Swords and Ace of Wands. तो ओवरऑल जो वर्गोज के लिए ये साल जो 2026 जो लेके आ रहा है, येस यू नीड टू बी पेशेंट, येस आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी रिजिलियंस रखी है. अगर आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांग रहे हो या यू आर वेटिंग फॉर सम कमिटमेंट, तो मे बी योर पार्टनर वुड बी फ्रॉम फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, या उनमें ट्रेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स होंगे उनके फायर साइंस के. लेकिन अगर आपको अभी भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि कमिटमेंट नहीं पर्सन दे रहा है, या पर्सन आपको ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है, या अगर आप सिंगल हो तो ऑन ऑफ यू आर नॉट फाइंडिंग अ राइट पर्सन. इफ यू आर कमिटेड, देयर इज फ्लक्चुएशन इन योर रिलेशनशिप्स. It's not going smooth it was not going smooth in 2025, and if you are married still there were so many disputes and stress going around. तो 2026 फाइनली आपकी लाइफ में न्यू पैशन लेके आ रहा है. सिंगल्स हो तो न्यू वेरी पैशनेट पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. अगर आप कमिटेड हो तो अगर आप यू आर इन रिलेशनशिप, देन ऑब्वियसली देयर इज वेरी हाई चांसेस दैट पर्सन इज गोइंग टू शो सम मोर एक्शन, इज रेडी टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स द कमिटमेंट. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. फाइनली सी, यू कैन सी दिस पर्सन इज manifesting and happily, she is so overwhelmed, she is so happy to see how the relationship is becoming. So वो एनर्जी देख रहे हैं. तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि ओवरऑल आपके जो भी सिनेरियो था 2025 में, अगर लैक था, अगर प्रॉब्लम थी, अगर कमिटमेंट नहीं थी, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो फाइनली you people have manifested these things, you have worked on your relationship. तो फाइनली वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है. आपके रिजिलियंस का और आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन सब का एंडिंग होके दिस 2026 ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ पैशन, द ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स. दोबारा से रिलेशनशिप को, अगर आप जो लोग सेपरेशन में है तो डेफिनेटली देयर इज ऑल्सो चांसेस कि उन लोगों का भी रिलेशनशिप जो है वो सेकेंड चांस दोबारा से दिया जाए उनको. रीयूनियन की रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है. एंड फाइनली लव एंड रिलेशनशिप में दिस पाइल इज गोइंग टू सेलिब्रेट the passion, and Queen of Wands की एनर्जी और Ace of Wands की एनर्जी आ रही है. लॉट्स ऑफ पैशन, अट्रैक्शन, हैप्पीनेस, एडवेंचर एंड happy moments you will enjoy in 2026. This is what I'm getting. And end of worries, end of delays, end of on off situations. Finally your person, you people have waited long enough for these kind of for कि रिलेशनशिप बेटर हो, तो वो फाइनली आपकी पेशेंस जो है वो पे ऑफ हो रही है. ये एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है. यूनिवर्स काइंडली गिव मी 2 कार्ड्स फॉर ओवरऑल अर्थ साइन पीपल के लिए ये 2026 क्या लेके आ रहा है. 2 कार्ड्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच. ओके, 3 कार्ड्स. 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है. यूनिवर्स आपको कह रहा है कि फाइनली स्टेबिलिटी. अगर आप लोग अगर आप लोगों को ये लग रहा था कि फाइनली डिसअपॉइंटेड 2025 में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिसअपॉइंटेड रहे होगे, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटमेंट की बजाय यू कैन सी दैट यूनिवर्स इज ओपनिंग एंड गिविंग यू दिस न्यू कप, दिस न्यू होप, दिस न्यू एडवेंचर, दिस न्यू पैशन, दिस न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ. द यूनिवर्स इज सेंडिंग दैट पर्सन, दैट अपॉर्चुनिटी विच विल एक्चुअली जो भी आपकी सारी डिसअपॉइंटमेंट है उनको आपकी लाइफ से लेके जाएंगी. आप हो सकता है एक नया
चैप्टर स्टार्ट हो जहाँ पे आप बाउंड्रीज भी अपने लिए सेल्फ बाउंड्रीज यू विल स्टार्ट। आई थिंक आप लोगों के 2025 या पास्ट में लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशंस को प्ले किया है, लोगों ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, लोगों ने अपनी आपकी वैल्यू को उतना नहीं समझा है। तो ये जो 2026 है ना, ये आपके लिए आपकी सेल्फ वर्थ को क्रिएट करेगा। ये 2026 is going to be the year for your to create self worth and to leave the impact ऑन पीपल। एंड मैंने जैसे पहले ही कहा था, ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में कहा था कि जो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ था, वही मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ say this thing that this year is going to be the best year of my timeline। और 2026 मेरी लाइफ में वो हर चीज़ लेके आ रहा है जो मैंने हमेशा चाही थी। चाहे आपकी जो आपने अभी यू आर गोइंग टू सी अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँगी, यू आर गोइंग टू सी अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो लेट्स सी। अब ओरेकल के थ्रू देखते हैं कि ये तो टैरो के थ्रू हो गया कि थीम क्या थी, ओवरऑल यूनिवर्स ओरेकल के थ्रू आप क्या एरीज टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या थीम रहेगी 2026 की। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। 3 कार्ड्स, अवेयरनेस, डिस्कवरी एंड कोलैबोरेशन। ओ माय गॉड। तो ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे, एरीज वाले साइन में, फायर साइन वालों के लिए। तो अगर आप पाइल नंबर 1 के लिए भी फील करते हो, अट्रैक्टेड फील किया था इंट्यूटिवली, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू चेक दैट पाइल ऑल्सो। वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि सेम कार्ड आना इट्स नॉट ईजी। तो ओवरऑल आपके लिए, जैसे यही मैं बोल रही थी ना कि यू विल गोइंग टू सी द न्यू वर्जन, तो ये अवेयरनेस यही आ रही है। यू विल रियलाइज दैट यू हैव लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटी, बट शायद आप लोगों से वैलिडेशन मांग रहे थे। तो अब यूनिवर्स आपको कह रहा है लोगों से वैलिडेशन मत मांगना, तुम खुद अपनी उस बाउंड्रीज को सेट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज खोलूंगा वे यू आर गोइंग टू सी द न्यू साइड, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। न्यू एडवेंचर आपकी लाइफ में आ रहा है। जो पास्ट लाइफ है वो बीत गई है, अब 2026 आपकी लाइफ में जो स्टार्ट करेगा वो डेफिनेटली 2025 के बाद 2026 में आप रिलेट नहीं कर पाओगे। इतने मेजर चेंजेस आई कैन सी कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कोलैबोरेशन, दोज हू वर ऑन मीडिया, सोशल मीडिया, या आप जो कोलैबोरेशन की एक्सपेंशन की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली यू आर गेटिंग दिस कोलैबोरेशन एंड मैनिफेस्टेशन एंड एज वेल एज द expansion in your life in all spiritually, emotionally, financially, all in all your fields you are getting all that expansion energy। मुझे बहुत strong expansion energy I can feel। let's see angels की क्या, angels के लिए guidance क्या है 2026 के लिए, क्या blessings angels देना चाहते हैं 2026 के लिए। यूनिवर्स प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए angels क्या कार्ड देना चाहेंगे आप। फाइल नंबर 2 टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एनर्जी है, काइंडली शेयर दैट। ओके, लेट मी सी। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। हीलिंग, हीलिंग आ रही है। जैसे मैंने कहा था एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी, आपकी भी हीलिंग की एनर्जी आ रही है। हार्ट्स डिज़ायर बस, एंड sharing। yes you are going to create your empire, you are going to heal। जैसे मैंने आपको कहा ना, बाउंड्री सेट करोगे तो नाउ दैट विल नॉट फील लाइक आप गलत कर रहे हो। यू आर गोइंग टू हील, यू आर गोइंग टू स्पिरिचुअली अलाइंड। जो आपका तो एनलाइटमेंट का जो कार्ड, मेन कार्ड था, वो मतलब ही यही है हीलिंग का, बिकॉज आप एनलाइटमेंट में तभी जाते हो व्हेन यू आर प्रॉपरली इंटरनली हील्ड, ओके, इमोशनली यू आर वेरी बैलेंस्ड। और द मोमेंट यू विल गेट दैट लेवल, आपके सारी हार्ट्स की डिज़ायर्स और आपकी पूरी होंगी। और जितना पूरा होगा, आपके जितने ड्रीम्स पूरे होंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं उसको शेयर करना, ग्रैटिट्यूड रखना, उनको शेयर करना, बिकॉज जितना आप लोगों में बांटोगे उतनी आपकी एनर्जी जो है मल्टीप्लाई होएगी, और उतना आप अपने स्पिरिचुअली और इमोशनली और फाइनेंशियली जो है आप ग्रो करोगे। आई वॉन्ट पाइल 2 प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कार्ड सो दैट, देखिए
देखिए आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए 4 आए थे, आपके लिए 3 आए, तो आई विल से कि एवरी 4 मंथ्स का एक कार्ड, जैसे फर्स्ट 4 मंथ्स का ये, देन नेक्स्ट 4 मंथ्स का ये और नेक्स्ट 4 मंथ्स का ये, पूरे ईयर का इस अफर्मेशन और मैसेजेस का आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ट्राई टू say these affirmation, use this affirmation to manifest whatever your desires are, so that this year will be going to be the best year of your timeline. Okay, so overall this is what I'm getting for you, pile number 2, beautiful energy. Please do like, share and subscribe the channel. अगर आपके साथ ये reading resonate होती है तो do share with your loved ones also, and be there, and thank you so much for being there with me. Thank you. हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों ने इस पाइल को इसलिए चूज़ किया है बिकॉज या तो आप इस कार्ड से अट्रैक्टेड हो, या आपका ज़ोडिएक साइन, जो आपका सन साइन या मून साइन इन जो है एयर साइंस में आता है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। और आज हम 2026 की रीडिंग के लिए आए हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये 2026 हमारे लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड, आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो। तो लेट्स सी द थीम। जब मेन कार्ड आपके लिए आया है वो ये है, एडमिरेशन। इट्स टाइम टू थिंक अबाउट एवरीथिंग यू अप्रिशिएट इन योर पार्टनर। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऑलरेडी शायद आपने बहुत सारा, आपका 2025 अच्छा गया होगा या आपने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वट एवर यू हैव अचीव्ड, स्मॉल टाइनी सक्सेस ऑल्सो, जस्ट बी ग्रेटफुल। ओके, अप्रिशिएट करिए उन सब लोगों के को अप्रिशिएट करिए जो आपके अराउंड हैं, उन खुद को अप्रिशिएट करिए, खुद को एक्नॉलेज करिए अपने एफर्ट्स के लिए, दैट इफ़ यू हैव अचीव्ड समथिंग। और ये जो 2026 जो है आपके लिए बेसिकली ऐसा ईयर रहने वाला है जहाँ पे यू आर गोइंग टू अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड यूनिवर्स वांट यू टू एक्नॉलेज दैट थिंग, टू अप्रिशिएट दैट थिंग एंड बी ग्रेटफुल फॉर। ब्यूटिफुल थीम। लेट्स सी, अब 2026 की रीडिंग के लिए हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं। वी आर टेकिंग द, पहले हम ओवरऑल करियर एंड फाइनेंसेस लेंगे, एंड फिर लव एंड रिलेशनशिप लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, एंड देन लास्ट हम देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है, ये एनर्जी हम देखेंगे। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस टैरो डेक। एनर्जी ओवरऑल थीम के लिए हमारा जो है कॉस्मिक एनर्जी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट ओरेकल कार्ड। ठीक है, ये एनर्जी, ये कार्ड्स हम यूज़ करेंगे। ओके, ये पहले ही आ रहे हैं। आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू वांट दिस गाइडेंस, एंड एंजल गाइडेंस लास्ट हमारा रहेगा फॉर द अफर्मेशंस एंड फॉर द blessings you people are getting. Okay, so these cards, these decks we are going to use. So ये कार्ड तुम्हारे पास पहले ही आ गए हैं। लेट्स सी यूनिवर्स हमारे लिए और क्या लेके आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ एयर साइन वालों के लिए 2026 लव एंड करियर में, लव एंड करियर में, फाइनेंसेस में कैसा रहने वाला है। 2026 लव एंड करियर फाइनेंसेस में कैसे रहने वाला है। लेट्स सी, एक कार्ड हमारा आ गया टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे कार्ड हैं, किंग ऑफ कप्स, 7 of cups, I hope you can see, yes, 10 of pentacles, beautiful, sun card, wow, and 3 of pentacles, 3 of pentacles, वाओ। तो मैं क्या ही बोलूँ, तभी मैंने कहा था ना कि यूनिवर्स ने आपको एडमिरेशन कार्ड इसीलिए दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यू आर गोइंग टू अचीव। तो वही 2026 आपके लिए, मतलब सन कार्ड अगर ऊपर आ गया है ना, सन कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स की अगर एनर्जी आ रही है, तो लेट मी टेल यू गाइज, सो जस्ट whenever I'm saying, just repeat it with me that this 2026 is going to be the best year of my timeline. I'm achieving all the success financially, emotionally, physically. I am growing. I have achieved all my, I have achieved everything that I ever wanted, and be grateful. ये एनर्जी रैंडम नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट आई कैन फील दैट यू पीपल आर मेकिंग, अपना नाम कमाना, अपना वो अपना एक ओहदा क्रिएट करना।
सूरज जब आता है ना तो सूरज को लोग देख भी नहीं पाते, लेकिन बिना सूरज जब आता है, जब चढ़ता है ना सूरज, तो सारा अंधेरा, सबकी नजर सूरज की तरफ होती है। तो यू आर शाइनिंग लाइक यू आर दिस और ओ माय गॉड, ये तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द सन ईयर। आपको पता है 2026 इज द ईयर ऑफ सन। तो मतलब ये मैं सीरियसली कहती हूँ, यू नो, एयर साइन पीपल जिनका भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो, यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू वरी। जो भी परेशानियां थी भूल जाओ, जो भी स्टक एनर्जी थी भूल जाओ। तुम्हें लगता था कि मैं थक चुका हूँ, मेरे को मेरे अचीवमेंट्स, मेरे को मेरा सक्सेस, मेरे को मेरा ग्रोथ, फाइनेंसेस, बिजनेस में कुछ नहीं मिल रहा है, भूल जाओ। क्योंकि 2026 जो है आपकी लाइफ में, मैं आपको आई कैन गारंटी यू कि जब आप 2026 के मिड में भी आके देखना ये वीडियो को वापस, और 2026 के एंड में भी आके देखना, आई कैन टेल यू गाइज, आप कहोगे कि येस फाइनली मैम वी हैव रीच टू सन टू 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप अभी लैक मेंटालिटी में हो, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपको आपको आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, आपको बहुत पेशेंस स्टक एनर्जी में थे, आपको लग रहा था कि मैं किस डायरेक्शन लेस हो गए थे बीच में, कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स ने आपके लिए ये पोर्टल खोल दिया है। 2026 इज गोइंग टू द ईयर फॉर योर फाइनेंशियल एक्सप्लोजन मैं कहूँगी। इतना ज़्यादा आपको फाइनेंशियली गेन होने वाला है, करियर में, ग्रोथ में, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, make a mindset that you are going to achieve in 2026. This sun year is going to be the year for you, for your career, for your finances. Okay, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगी, आपके ड्रीम्स वन बाय वन आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आप इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करोगे। कोलैबोरेशन है, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे मांगेंगे मदद, आप बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन के थ्रू यू विल शाइन लाइक अ स्टार, यू आर गोइंग टू मेक अ नेम इन योर इंडस्ट्री, इन योर करियर। ओके, so very powerful energy, very positive energy. God bless you. This is what I'm getting for your career and finances. जॉब नहीं है उसकी फिक्र है, भूल जाओ। आपको बस ये मैं कह रही हूँ ना, ये जनवरी से स्टार्ट हो जानी है। 9+1 10, 10 दैट 10 की एनर्जी इज 1, 10 10 दोनों देखो, 10 10 की एनर्जी है। ये 10 की एनर्जी का आना मतलब आप 1 जनवरी से यू आर गोइंग टू सी द अमेजिंग चेंजेस इन योर करियर। ओके, सो बहुत ही धमाकेदार है ये हमारी फाइनेंसेस जो हमारे एयर साइन के लोगों के लिए है, पाइल नंबर 3 वालों के लिए। लेट्स सी सॉरी रिलेशनशिप और लव में, लव और रिलेशनशिप के लिए ये 2026 क्या लेके आने वाला है यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 3 वालों के लिए, एयर साइन वालों के लिए 2026 क्या लेके आ रहा है। 2 मोर कार्ड्स प्लीज, 2 मोर कार्ड्स। लव और रिलेशनशिप में क्या आने वाला है 2026 में। थैंक यू सो मच। एनी अदर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। एनी अदर कार्ड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ, बहुत हैवी साल रहा है आपके लिए। द चैरियट, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं सन की एनर्जी को तो बिल्कुल नहीं कम करना चाहती ना, मैं इसको नीचे रख रही हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर हम रख देते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, सो 2025 या पास्ट में आपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हार्ट ब्रेक देखा है, बिट्रेयल देखा है आपने, बहुत ज़्यादा यू हैव स्पेंट लॉट्स ऑफ नाइट्स लाइक क्राइंग एंड इन पेन, बट स्ट्रगल किया, you have gained your power, you came back to your power, you didn't lose your trust। ठीक है, आई नो शैटर्ड हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं आप वापस आपने उसके ऊपर काम किया। तो 2026 जो है ना, 2026 आपके लिए वो लाएगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं है। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में, अगर आपको मैरिज, इफ़ यू आर सिंगल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट मैरिड एंड कमिटेड।
अगर आप कमिटेड थे तो फाइनली आपके रिलेशनशिप को एक प्रॉपर पहचान फाइनलाइज्ड होगा, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे और बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों में वो एनर्जी रही है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं या मे बी सेपरेशन तक की सिचुएशन आई होगी, तो यूनिवर्स ने कहा है कि फाइनली 2026 में इफ़ यू वांट रिकन्सिलिएशन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी द रिकन्सिलिएशन। अगर सेपरेशन तक की सिचुएशन नहीं आई है लेकिन बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, तो 2026 में फाइनली आपका 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है ना, तो 6 ऑफ कप की एनर्जी है कि फाइनली इनर हीलिंग होना। द मून की कार्ड आता है बिट्रेयल से ओवरकम कर लेना सबकॉन्शियसली। फाइनली योर हार्ट इज हीलिंग, ओके। तो फाइनली 2026 आपके लिए हीलिंग ला रहा है, कमिटमेंट लेके आ रहा है और रिकन्सिलिएशन लेके आ रहा है। और फाइनली यू विल बी टुगेदर विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस, ओके। जिनके साथ आपको रहना था, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना था, फाइनली यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम। लॉट्स ऑफ हीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, क्योंकि शायद 2025 बहुत रोते हुए आपने बिताया है। 2026 में बस आप मुस्कुराओगे, मैं ये कह रही हूँ आपको, सिर्फ आप मुस्कुराओगे। लेकिन उस मुस्कुराहट में आपको बैलेंस ज़रूर करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि अपने आप चीज़ें सही होंगी। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू बी काम योर सेल्फ, यू नीड टू सरेंडर एंड यू नीड टू सी, यू नीड टू वर्क ऑन योर पेन, ओके। उस पेन को वर्क करने का तरीका क्या है? सेल्फ लव। अपने ऊपर काम करिए। दोज पीपल हु आर मेंट टू बी इन योर लाइफ, दे विल डेफिनेटली कम टू योर लाइफ, ओके। एंड दोज हु आर गिविंग यू पेन एंड हर्ट, दे आर नॉट, आप ये समझिए कि इफ़ दे आर नॉट मेंट टू बी विद यू, आप जितना मर्जी रो लीजिए, वो वापस नहीं आएंगे, ओके। सो बिकॉज आपके 2026 की एनर्जी इतनी हाई है, आई डोंट वांट कि आप कुछ चीज़ों से कारण उसको लो डाउन करिए, ओके। इस एनर्जी को आपने बकल अप करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है अपनी पावर में आना, सक्सेस, हैप्पी रहोगे, लोग पूछेंगे, आपके पास खुद रिश्ते आएंगे, वो जो लोगों ने आपको हर्ट किया वो आपके पास खुद आएंगे। बट यू नीड टू वर्क ऑन योर हीलिंग, ओके। हीलिंग के रास्ते खुले हैं, बट आपको उस हीलिंग पे काम करना है। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए 2026 की क्या है यूनिवर्स। वन मोर कार्ड प्लीज। 2026 मेरे एयर साइन वालों के लिए क्या है? थैंक यू सो मच। वाओ, द एम्प्रेस, ओ माई गॉड, द वर्ल्ड, एम्प्रेस, द वर्ल्ड। सारे कार्ड ऊपर नीचे हो गए, 2 मिनट रुकिए ज़रा, ऐसे ना बहुत अनटाइडी से लगता है, ओके। सन के साथ द लवर्स, मतलब 3 मेजर आर्कानास आपकी लाइफ में। तो 2026 गाइज, आई एम टेलिंग यू, 3 मेजर आर्कानास जो आने हैं ना, मेजर कार्ड्स आ रहे हैं। तो भाई करियर में ग्रोथ है, अगर प्रेगनेंसी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो प्रेगनेंसी है, न्यू चैप्टर तुम्हारा। मैंने सेम चीज़ अभी आपको बोली थी ना कि 2025 से जब आप 2026 में होंगे ना, यू विल सी कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, क्योंकि आपका न्यू चैप्टर, समथिंग, योर ओल्ड इज एंडिंग एंड न्यू इज स्टार्टिंग, ओके। द लवर्स की एनर्जी है, दोज हु विल बी योर ट्रू सोलमेट, दे विल कम, डेफिनेटली गोइंग टू कम टू योर लाइफ। यू आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय द लव्ड, बाय योर लव्ड वंस, एंड यू आर गोइंग टू, आप करियर में, फाइनेंसेस में, कहीं पे भी आप वो चीज़ों की तरफ फॉलो, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, अपने दिल को ज़्यादा फॉलो करके जो है सक्सेस को अचीव कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ब्यूटिफुल एनर्जी। Guys, 2026 is going to be the actual, the best year of your timeline, okay. Let's see universe, oh देखो मैंने बोला ना सेल्फ लव की एनर्जी। यूनिवर्स, वन मोर कार्ड फॉर व्हाट वुड बी ओवरऑल थीम ओरेकल के थ्रू आपके देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। लाइट, करेज, सेल्फ लव पहले आया तो हम सेल्फ लव को 7 मिले। देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हीलिंग चाहिए। हीलिंग कैसे मिलेगी? सेल्फ लव से। तो वही कार्ड है, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। करेज रखो, जो नहीं वैल्यू करते उनको जाने दो, रेजिस्ट मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ में, मैं वो लवर्स की एनर्जी, पता सोलमेट की एनर्जी होती है, ट्रू सोलमेट की। तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए वो भेज रहा हूँ जो एक्चुअल में तुम्हें तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा, तुम्हारी वैल्यू करेगा। तो तुम कहाँ उन लोगों के पीछे भाग रहे हो जिनको तुम्हारी वैल्यू नहीं है। लाइट, इनर विजडम को समझो, क्योंकि आपका थीम कार्ड ही, अच्छा आपका थीम कार्ड था एडमिरेशन। तो एडमिरेशन का कार्ड की एनर्जी भी वही है कि फाइनली
हर चीज़, अंधेरा हटेगा, सब चीज़ें जो जो बहुत पेनफुल रहा है ईयर, फाइनली यू आर गोइंग टू सी द मिराकुलस चेंजेस इन 2026। और उस 2026 में आपको खुद के ऊपर काम करना है, करेज के साथ स्टेप्स लेने हैं जो आपको सही लगता है, लॉजिक मत लगाना, लव हार्ट को फॉलो करना। आप फाइनली यू आर गोइंग टू बी अ बी इन लाइमलाइट, एवरीबडी विल टॉक अबाउट यू, यू विल बी द टॉक ऑफ द, वो कहते हैं ना, जैसे सबकी नज़र, सबकी बातों में आपके ही चर्चे होने वाले हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी अब यूनिवर्स आपके लिए जो है एंजल गाइडेंस क्या है, 2026 की क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स 2026 की गाइडेंस क्या रहेगी जो ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट मी सी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने पहले ही बोला है, बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट है, डेथ का कार्ड था तो डेफिनेटली है। क्लैरिटी, यस यस, क्लैरिटी एंड गार्डियन एंजल। सो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गार्डेड। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, बट ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। बहुत ज़्यादा 2026 जो आएगा ना, यू आर गोइंग टू बी अलाइंड विद यूर स्पिरिचुअली, अलाइंड विद यूनिवर्स, विद स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली, बट उसका रास्ता जाएगा सेल्फ लव के थ्रू। जैसे ही आप सेल्फ लव को अचीव करोगे, यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स आर क्लियरिंग, द पाथ इज क्लियरिंग फॉर यू, एंड यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आई वॉन्ट pile number 3 to take a screenshot of these 3 cards. Every 4th month, like first 4 months के लिए ये अफर्मेशन और मैसेज को रखना, सेकंड के लिए ये, और नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए ये, ताकि ये साल में आपके पास एक अफर्मेशन होगी जो आपको 2026 को आपका बेस्ट ईयर ऑफ टाइमलाइन बनाएगी। इस चीज़ को, इस एनर्जी को चैनल करना। और सच ए पावरफुल, ओनली इमोशनल साइड पे मैं कहूँगी, लव एंड रिलेशनशिप पे यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। जस्ट क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर विद योर लव्ड वंस, एंड wishing you a very very happy and prosperous 2026. Thank you so much. Pile number 3. God bless you. पाइल नंबर 3, अब पाइल नंबर 4, सॉरी, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है आइदर थ्रू दिस कार्ड, और जिनका ज़ोडिएक साइन जो है हमारे वाटर साइंस के साथ है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, तो वेलकम टू दिस रीडिंग, 2026 रीडिंग, कि ये 2026 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इस एनर्जी को हम चैनल करेंगे, लेकिन उसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वी आर यूजिंग द टैरो कार्ड्स फॉर योर करियर, फाइनेंसेस, एंड देन वी विल सी लव एंड रिलेशनशिप, देन वी विल सी द ओवरऑल एनर्जी, एंड फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स 2026 ला रहा है। उसके लिए हम यूजिंग दिस टैरो डेक, एंड फॉर ब्लेसिंग्स एंड ओरेकल गाइडेंस के लिए हम वन ऑफ माय फेवरेट डेक, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। कार्ड्स बहुत ज़्यादा शफल हो रहे हैं ऑलरेडी, लेट्स सी। ओके, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है, काफ़ी पीपल आर वेटिंग, है ना। ये बहुत एक्साइटेड है अपनी रीडिंग के लिए, और एंजल गाइडेंस लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे। आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर 2026 रीडिंग। ओके, लेट्स सी क्या यूनिवर्स हमारे लिए 2026 लेके आ रहा है। तो पहले हम ये देखते हैं रिकिंडल का कार्ड जो है आपके लिए क्या मैसेज है, दैट एवरी रिलेशनशिप हैज दोज मैजिकल मोमेंट दैट कैन बी रिकिंडल्ड। तो कहीं ना कहीं 2026 ना आपके लिए मैजिकल होने वाला है। मेरे को मैजिक सुन रहा है। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द, जैसे मैंने इंट्यूटिवली पहले भी कहा है कि यू पीपल नीड टू से दिस थिंग एंड बिलीव इट, दैट दिस 2026 इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर टाइमलाइन। सो लॉट्स ऑफ मैजिकल मोमेंट्स आई कैन सी यू आर गोइंग टू चेरिश, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, जो चीज़ें उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर होने वाला है ये 2026, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी, अब आपका हम ये स्टार्ट करते हैं कि 2026 हमारे वाटर साइंस वालों के लिए यूनिवर्स क्या करियर फाइनेंसेस में लेके आ रहा है। व्हाट वुड बी द हाउ द करियर एंड फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी फॉर माय वाटर साइन पीपल, जिन्होंने ये पाइल नंबर चूज़ किया है 2026 उनके लिए
यूनिवर्स क्या लेके आने वाला है 2026, क्या लेके आने वाला है करियर और फाइनेंसेस में। 2 मोर कार्ड्स प्लीज़, 2 मोर कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच। आई थिंक 5 कार्ड्स हो गए या। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो अगेन जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, अगर आप पाइल नंबर 3 जो हमारा एयर साइन वालों का था, अगर आप उस पाइल पे अट्रैक्टेड रहे हो, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उस पाइल को भी देखिएगा, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो हैं क्वीन ऑफ कप्स, ये एनर्जी मुझे वहाँ पे भी मिली थी। तो मे बी यू हैव feel drawn to that card, that pile. So maybe that pile has some guidance for you. Okay, do check that card also. Okay, तो करियर में क्या आ रहा है? करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए। करियर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ईयर रहा होगा लास्ट ईयर 2025, जहाँ पे आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, बहुत सारा एफर्ट करने के बाद भी रिजल्ट उतना नहीं मिला, तो जिसके कारण कभी ना कभी शायद आप ओवरबर्डन्ड फील किए होंगे। यू हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ नाइट्स जस्ट थिंकिंग एंड एकदम चिंता करते हुए, रोते हुए बिताई होंगी आपने। बट 2026 कह रहा है बस वो टाइम पीरियड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अब तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है। जितना तुमने जगल करना था तुमने कर लिया। यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस। ओके, वो बैलेंस जो आपने क्रिएट किया है उसका रिजल्ट क्या है? नाउ यू आर गोइंग टू सी द मेजर चेंजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो फाइनली डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, तो तुम्हारे लिए कैसा पोर्टल खुल रहा है? वो पोर्टल जहाँ पे तुम्हारे जो फाइनेंसेस है ना टोटली चेंज होने वाले हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में रहे हो, बहुत स्लो ग्रोथ में रहे हो, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहे हो, तो 2026 इज़ गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप यू विल सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ एंड सक्सेस, जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी रखेगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली, प्रैक्टिकली आप अपना फ्यूचर को प्लान करोगे, करियर को एक्सपैंड करोगे, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस, बहुत ज़्यादा 3 की एनर्जी, एक्सपेंशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 2026 जो है आपके लिए मेजर चेंजेस आपके करियर में लेके आ रहा है, जहाँ पे यू विल सी कि आपकी एनर्जी जो है वो टोटली चेंज हो रही है। आपका ओवरबर्डन जो है, मैं इस कार्ड को बंद ही कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट 2026 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी 2026 में। नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए, तुम छुपे रहो, बस हो गया। मेरे व्यूअर्स ने बहुत पेन देख ली ना, हीलिंग आ रही है। बहुत परेशानी जो थी ना, फाइनली वो परेशानी आपकी लाइफ से करियर और फाइनेंस और ग्रोथ में, अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिलेगी, डेफिनेटली वहाँ मिलेगी जहाँ आपने उम्मीद नहीं लगाई होगी। ओके, अनएक्सपेक्टेड। अगर आपकी ऑल ऑफ सडन जॉब खत्म हो गई है, करियर जॉब से कभी निकाल दिया है, या बिजनेस फ्लॉप हो गया, या बिजनेस में लॉसेस हुए, तो फाइनली यू आर गोइंग टू सी अनएक्सपेक्टेड गेन्स। ओके, और वो अनएक्सपेक्टेड होगा, यू वर नॉट प्लानिंग, आपको उम्मीद भी नहीं रही होगी, तब ये चीज़ें होंगी आपके साथ। ओके, अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, एंड फाइनली बैलेंस आएगा, और यू विल स्पेंड अ गुड टाइम इन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सेलिब्रेट सम दैट मूवमेंट, द सक्सेस मूवमेंट्स विद योर लव्ड वंस। ये एनर्जी है। तो मतलब वो एनर्जी, जैसे मैंने कहा था ना, सब मैजिकल, कुछ अनएक्सपेक्टेड मैजिकल चीज़ें, कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आएंगी, जहाँ पे आपका ना ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अरे, जैसे शी सेंगी वाओ, ऐसा आई कैन फील कि ये कह रही है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाओ, ये कैसे हो गया, आई कैंट बिलीव दिस। तो ऐसी मोमेंट्स आपके करियर में आ रही हैं। दिस इज व्हाट इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग। ओके, सो लेट्स सी अभी रिलेशनशिप और लव में यूनिवर्स आपके लिए क्या आ रहा है, हमारे वाटर साइंस के लिए 2026 क्या लेके आ रहा है लव एंड रिलेशनशिप में। प्लीज मोर कार्ड्स प्लीज। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज, एनी अदर मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। दैट्स इट। आई थिंक 3 कार्ड्स ही आने हैं। ओके, द हर्मिट, the emperor. Okay, nice. The hermit, the emperor and the king of wands. Okay, तो 2026 से पहले, मतलब 2025 या पास्ट में ना, आप लोग बहुत अकेलेपन से रहे हो, अकेलापन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फील किया है।
या विलिंगली भी अकेलेपन हो सकते हो, या लोगों ने आपको आपके रिलेशनशिप में आपको you felt so much alone. Maybe you were not finding your right partner. Maybe you are not finding that compatibility. If you are committed, still there is no much understanding, and वो relationship में पैशन नहीं है, वो रिलेशनशिप में कंपेनियनशिप नहीं है, तो जिसके कारण काफ़ी टाइम आपने अकेलापन अगर बिताया है तो यूनिवर्स कह रहे बस अब नहीं तुमने वो अकेलापन बिताना, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में वो पैशन वापस आ रहा है. इफ़ यू आर सिंगल, यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन हु वुड बी सो पैशनेट एंड फुल ऑफ एनर्जी. इट कुड बी लियो साइन भी हो सकता है, और इट कुड बी लाइक दैट पर्सन फायर साइन से रिलेटेड हो सकता है, और वो पर्सन जो आपकी लाइफ में फाइनली वापस से दैट ब्यूटीफुल मोमेंट्स लाएगा जहाँ पे आपने बहुत अकेलापन फील किया था. फाइनली आपको यू आर गेटिंग दैट स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप. अगर आप रिलेशनशिप में थे बट यू वर नॉट गेटिंग एनी कमिटमेंट, तो फाइनली यू आर गोइंग टू सी द कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप. और अगर आप सेपरेटेड थे और अगर आप रिकन्सिलिएशन की वेट कर रहे हो, तो रिकन्सिलिएशन में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कम चांसेस होंगे, बट कहीं ना कहीं शायद इफ़ यू विल कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपरली, तो देयर इज चांसेस फॉर द रिकन्सिलिएशन कि दैट स्पार्क कैन अगेन वापस से स्पार्क जो है आपके रिलेशनशिप में, जो मिसिंग स्पार्क है वो वापस आ सके. और अगर रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, तो फाइनली आपका रिलेशनशिप से वापस रिकिंडल आ रहा है, रिकिंडल आ रही है, वो दैट मैजिकल मोमेंट्स आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे, जहाँ पे यू विल सी कि फाइनली आई एम नॉट अलोन. I am in a relationship with myself also and with my partner also, where there is lots of love and respect and passion is also there. So this is overall energy I am getting for your love and relationship. ओवरऑल स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप रहेगा, रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप रहेगा. बस अपने ईगो के ऊपर काम करना. अगर ईगो आ रहा है ना रिलेशनशिप में, और सिर्फ मैं सही हूँ, माई वे और हाई वे वैसा फंडा मत रखना. अगर अपने चीज़ों को आप सही करना चाहते हो, दिस इज़ द गाइडेंस आई एम गेटिंग कि अकेलेपन को कहीं ना कहीं अकेलेपन से अगर आपने सीखा है ना, तो बी हम्बल. Don't bring your ego in relationships. Okay, this is what I am getting for you. And let's see universe आगे ओवरऑल एनर्जी 2026 जो है हमारे अर्थ साइन हमारे वाटर साइन वालों के लिए क्या रहने वाला है. ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है यूनिवर्स. ओवरऑल एनर्जी 2026 की पाइल नंबर 4 वाटर साइन वालों के लिए क्या रहने वाला है. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच. Page of Cups, the Moon, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, 2 पेजेस की एनर्जी है. सो 2 पेजेस की एनर्जी जब आती है ना, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, फाइनली न्यू पेजेस आर स्टार्टिंग. ओके, 2026 का ओवरऑल थीम जो है ना, वो आपके लिए क्या है कि आपकी लाइफ में बेसिकली न्यू पेज स्टार्ट हो रहा है. वो पेज है करियर और ग्रोथ में भी न्यू लर्निंग. कुछ नया आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया आप एजुकेशन में कुछ नया कुछ लर्न न्यू कर सकते हो. और दूसरा पेज है सम न्यू पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सम न्यू स्पार्क, सम न्यू अनएक्सपेक्टेड पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, हु विल गिव यू सपोर्ट, हु विल गिव यू हु विल गिव यू लॉट्स ऑफ जैसे होता है ना, नाइव सी इनोसेंट एनर्जी आ रही है, जहाँ पे you will be able to connect with your inner child also. ठीक है, इनर चाइल्ड की हीलिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है. और द मून का है कि प्लीज बिट्रेयल, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करिए. डोंट स्टक विद द प्रोकास्टिनेशन, डोंट स्टक विद द थिंग, ऐसा हो गया वैसा हो गया. अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखना. जैसे मैंने कहा, ईगो की फाइट में मत आने देना. इमोशंस को वैलिडेट भी करना, लेकिन इमोशंस को बैलेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जगलिंग का भी कार्ड था. और क्योंकि एक जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत रहना. सिर्फ अपने बी अ लर्नर फॉर इन 2026, क्योंकि जितना आप लर्निंग स्टेज पे रहोगे 2026 उतना मैजिकली आपकी लाइफ में मोर मूवमेंट्स विल क्रिएट. ओके, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है. ओवरऑल एनर्जी के लिए मैं वापस से यही कहूँगी कि अपने सबकॉन्शियस पे, अपनी इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम करना. बी रेडी, बी अ गुड लर्नर इन एवरी एस्पेक्ट. अगर कोई रिलेशनशिप में कुछ न्यू फ्रेंडशिप
रिलेशनशिप्स आती हैं, न्यू प्रपोजल्स आते हैं या न्यू स्टेप्स आप लेते हो रिलेशनशिप को, तो रेजिस्ट मत करना, वो सब चीज़ें करना, ठीक है। न्यू एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होना और रेस्टलेस मत होना, ना ही कोई हास्टी डिसीजंस लेना। ओके, लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस के थ्रू यूनिवर्स 2026 हमारे फाइल नंबर 4 के लिए, वाटर एलिमेंट के लिए, वाटर साइंस वालों के लिए क्या रहने वाला है। 2 more cards please, 2 more cards please. Okay, thank you so much, thank you universe. सो ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, मैंने पहले ही कहा था मेजर डेथ का कार्ड था तो वही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। करेज, यस, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड हारमनी। तो फाइनली सुकून आ रहा है भाई आपकी लाइफ में, फाइनली सुकून की एनर्जी है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ जो भी था। ओके, सपोर्ट ही आ गया, ठीक है, सपोर्ट। ओके, सो ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है, लेट मी, आई थिंक यू पीपल कैन सी दैट। ओके ओके, सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि फाइनली आपके जो एनर्जी है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है ये 2026, लेकिन ये होगा तभी जब व्हेन यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू विल टेक दैट फर्स्ट स्टेप, तभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा हर तरफ से। यूनिवर्स खुद भी सपोर्ट करेगा, आपके लिए भी सपोर्ट पूरी क्रिएट करेगा, बट यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ये मत सोचना कि अगर ये सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा ना, बी अ लर्नर्स एट, यू नो, यू शुड बी बिहेव लाइक अ लर्नर। और लर्नर के लिए जब तक आप ये कहोगे कि मुझे सीखना है डिटर्मिनेशन के साथ, यू विल सी द मेजर चेंजेस in your confidence, in your overall personality, and you will see the finally sukoon is coming into your life. Okay, this is what I'm getting. Let's see universe आपके लिए angel guidance क्या देना चाहते हैं universe हमारे water sign वालों के लिए क्या। okay, cards की energy है, thank you so much. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, वो तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन, शेयरिंग एंड हीलिंग। बार बार आपके लिए यही कार्ड आ रहा है दैट यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर काम करिए। जब आप वो हीलिंग की जर्नी में रहोगे, हीलिंग की जर्नी मतलब कि कोई भी चीज़ जब आपको इमोशनली बहुत हर्ट करती है, डोंट स्टक इन टू दैट एनर्जी। ओके, हीलिंग कैसे आएगी, सेल्फ लव से। तो जब आप हीलिंग की एनर्जी से अपने आप को बैलेंस करोगे, ठीक है, इनफाइनाइट पोर्टल खुलेगा पॉसिबिलिटीज़ का, जहाँ पे आप यू विल सी यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग, you will see people are communicating, you see the universe and the you are getting so many messages and communication through the people and the in career wise, in finances and in personal relationship also. तो जो उन पॉसिबिलिटी से यू विल फील सो हैप्पी एंड एलिवेटेड एंड ओवरवेल्म्ड दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग सो ग्रेटफुल। तो यूनिवर्स कहते हैं वो ग्रेटफुल, जो भी जिन चीज़ों के लिए भी तुम ग्रेटफुल लोगे, जो भी सक्सेस तुम्हें मिलेगी, सुपर सक्सेस मिलेगी मैजिकली, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के बाद तुम्हारी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, बी ग्रेटफुल एंड शेयर दैट विजडम, शेयर दैट प्रॉस्पेरिटी विद अदर्स, सो दैट वो जो है लॉन्ग लास्टिंग तुम्हारी लाइफ में रह सके। पाइल नंबर 4, आई वॉन्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कार्ड सो दैट ये 4 है। आई वॉन्ट कि फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जनवरी टू मार्च, आगे अप्रैल टू आगे जैसे जैसे रहेंगे उनके लिए, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी कार्ड यू चूज first 3 months, next 3 months, next 3 months and next 3 months, so that you can use this affirmation and message whenever you feel a little dicey how to deal with the situation. You can use this affirmation and read this message again loudly, so that you can come back to your power, so that you know what is 2026 is bringing and you need to work, because आपके बिना efforts की चीज़ें पूरी नहीं होंगी। वो efforts के reminder के लिए you need to work on this thing, and with these messages I can guarantee you that this 2026 year is going to be the best year of your timeline. Okay, so this is what I am getting for you, pile number 4. I hope मेरी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर लव्ड वन ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर दिस ब्यूटिफुल एनर्जी एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू माई चैनल। And let's see, don't forget to subscribe the channel for
these kind of more videos, and I regularly come for the live sessions also. So see you there. Thank you so much for sharing this beautiful energy, and wishing you a very very happy and prosperous 2026. Thank you.